हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं, उसके कुछ सूत्र भी बताए थे और दूसरे नियम से हम बताए थे कि वो 6 अनुपात जो त्रिकोणमिति का जो होता है उसका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद रखने के लिए हम क्या करेंगे। तो आज हम उससे भी आसान तरीका लेके आए हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों से ये याद नहीं हो पाता है और इससे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारे मान रहते हैं जो बच्चों से छूट जाता है। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद वो क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो इसके लिए हमने कुछ सूत्र आज फिर से लेके आए हैं जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सूत्र के बिना ये संभव नहीं है। कम से कम इतना मान याद रखने से ये तो आसान है, इसको तो याद रख सकते हैं। ये भी सूत्र बहुत आसान है जो अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें है एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करके 1 आता है। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इस तीनों सूत्र से ही ये और ये निकल के आया है। किस तरह से आया है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये गुना में है। तो अगर हम यहाँ से सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो ये कॉस थीटा गुना में इधर आके बटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा भी उसी तरह से है। कॉसेक थीटा का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें तो साइन थीटा गुना में है, इधर आके बटा हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर कॉट थीटा का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, इधर गुना में है, इधर बटे हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये अलग से हम डाले हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि इसका यूज हम इसमें करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात होते हैं और इन अनुपातों का मान याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं 10th के बोर्ड में, लेकिन वहाँ मान दिया हुआ नहीं रहता है। बच्चों को खुद से याद रख के उस सवाल को बनाना होता है। तो इसमें हम देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। इसी तरह से कॉस का भी देखेंगे, टेन का भी देखेंगे, कॉट का भी देखेंगे, सेक का भी देखेंगे और कॉसेक का भी देखेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है बच्चों, जिस तरह से हम ये डायग्राम बनाए हैं इसी तरह से आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी वहाँ बैठिएगा अपने सीट पर, तो सबसे पहले मैथ के दिन पीछे वाले पेज में इस चीज़ को ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें भर देते हैं 0 बटा 4, 1 बटा 4, 2 बटा 4, 3 बटा 4 और 4 बटा 4। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और सब में बटा कर दिए हैं 4 से, और सब पे चढ़ा दें रूट इस तरह से चढ़ा दिए। तो 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। फिर यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं 2 बार में। ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 और 2 रूट में ही रह जाएगा, यानी रूट 2। यहाँ से 3 रूट से नहीं निकलेगा तो रूट 3 बटा 4 रूट से निकलेगा 2।
और यहाँ से 4 को 4 कैंसिल करके 1 रूट में 1 बचा है, रूट 1 का मान 1। इस तरह से देखा बच्चों कि कितने आसानी से हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान ना याद रहते हुए भी ये आसानी से हम निकाल लिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो अब इसी तरह से हम कॉस का भी निकालने वाले हैं। तो कॉस के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको जस्ट उल्टा देंगे, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 1, फिर यहाँ √3/2, √3/2, यहाँ 1/√2, 1/√2, यानी इधर से इस तरह से लिखते हुए इधर चला जाना है। 1 था तो 1 यहाँ दिए, फिर √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। इस तरह से हम देख लिए कॉस का भी जो है हर एक मान बिना याद रहते हुए आसानी से हम लिख दिए। अब अगर बात करें टेन का, तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टेन का मान निकालने के लिए इस दोनों को बटा कर देंगे, यानी 0/1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0। फिर यहाँ भी इस दोनों को बटा करेंगे, 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। फिर यहाँ भी इस दोनों को बटा करेंगे, सेम चीज़ है, 1/√2 बटा 1/√2, तो ये कट के 1 आएगा। फिर इस दोनों को जब हम बटा करेंगे तो यहाँ आएगा √3, और फिर जब 1/0 करेंगे, 1/0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, किसी से भाग लगेगा ही नहीं। तो यहाँ हम लिखते हैं इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, अपरिभाषित कुछ भी, ठीक। अब कॉट का लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को उल्टा के लिख देते हैं, यानी लिखना है इधर से लेकिन इसका मान उठाना है इधर से। कहने का मतलब यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। फिर उसके बाद √3 यहाँ लिखेंगे √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब बात रहा सेक थीटा का, तो सेक थीटा का सूत्र होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं 1/cos थीटा, यानी सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो 1 है, इसको उल्टा के लाएंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1। अब इसको उल्टाएंगे तो 2/√3, फिर इसको उल्टाएंगे तो √2/1, फिर इसको उल्टाएंगे तो 2, फिर इसको उल्टाएंगे 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, जो फिर से अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। अब फिर कॉसेक का लिखने के लिए इसी को उल्टा लिख देते हैं। यहाँ इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव उठ के यहाँ आएगा, फिर 2 है, 2 उठ के यहाँ आएगा, फिर √2 है, यहाँ आएगा, फिर 2/√3 यहाँ आएगा, और फिर 1। इस तरह से हम लोग देख लिए हर एक का मान कैसे निकलता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें कि जब भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं तो मैथ सब्जेक्ट के दिन पीछे वाले पेज में इस चीज़ को जिस तरह से हम बताए हैं सेम इसी तरह से बना लें, ताकि इस ढंग का जो भी सवाल हो वो आसानी से बन जाए। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।